हे गाइस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। अभी सर एक ऐसा गर्मा गर्म खबर लेके आया हूँ डाटा सेंटर के बारे में। 3 कंपनियों का नाम सर, 3 कंपनियों का नाम। चलिए, सबसे पहले तो सर मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोग वीडियो को लाइक करते हैं सर, कितने लोग वीडियो को लाइक करते हैं सर। मैं उन्हीं लोगों को कंसिडर करूँगा कि हाँ, वही लोगों ने पूरा वीडियो देखा है। मुझे इतना पता है कि सब लोग कंपनियों का नाम जानने के लिए सर मतलब इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी है। लेकिन सर आप लाइक कीजिए, 1 सेकंड भी नहीं लगता सर लाइक करने में, खटाक से बस आपको क्लिक कर देना, लाइक हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि लाइक करने से मुझे पैसे मिलते हैं, तो सर ऐसा कुछ नहीं है। आज के ज़माने में भी अगर आप ऐसी बात करोगे तो सर स्टॉक मार्केट में तो मैं आपको बोल रहा हूँ, चिल्लर भी नहीं कमा पाओगे सर। आपकी आने वाली 10 पीढ़ी भी सर 1 रुपया नहीं कमा पाएगी स्टॉक मार्केट में सर। आप सोचो कि मैं बदुआ दे रहा हूँ तो और अच्छी बात है सर। क्यों? हाँ, देखो सच कड़वा होता है यार। अगर आपको लग रहा है कि लाइक करने से मुझे पैसे मिलते हैं, इतनी गंदी, इतनी घटिया, इतनी नीच सोच है आपकी, और इतनी छोटी सी जानकारी अगर आपको नहीं पता है स्टॉक मार्केट या क्या बोलते हैं सर आजकल के जनरेशन में, और आप सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमा लेंगे, तो सर आने वाले 10 खानदान में नहीं कमा पाएंगे। क्यों? सर इतनी आपको छोटी सी चीज़ नहीं पता है कि 1+1 क्या होता है, और चले गए सर फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए जिसमें ट्रिकी आंसर होंगे, क्वेश्चन होंगे, तो आप कैसे दे पाओगे? लाइक वाइक करने से कोई पैसा नहीं मिलता सर, कोई पैसा नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं मिलता सर, किसी को नहीं मिलता सर। ठीक है? तो गलत सोच मत रखिए। इतनी छोटी सोच लेके चलेंगे तो स्टॉक मार्केट में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे सर। यहाँ पर पीएचडी किए हुए लोग स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते हैं। ठीक है? तो थोड़ा बेटर सोचिए। ऐसा मतलब बोलते हैं ना सर, मतलब आप थोड़े बड़े हो चुके हो तो उस टाइप की सोचिए सर। आजकल की डेट में इंटरनेट से, लोगों से, चैट जीपीटी से, एआई से सारे सवालों का जवाब पूछ सकते हो। ठीक है? तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपको लाइक करने से पैसा मिलता है। बस मैं काउंट करता हूँ कि कितने लोगों ने सीरियस होकर वीडियो देखा, बस बात खत्म। देखिए, एकदम अपडेट खबर बता रहा हूँ सर। 25 तारीख 3 o'clock खबर आई है सर, और मैं ये 5 o'clock वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर सर मैं। ठीक है? मैं ये अगर वीडियो अगर आप देखोगे तो मैं 5 o'clock बना रहा हूँ सर, मतलब बिल्कुल अपडेट खबर दे रहा हूँ। यूबीएस ने पिक किया है सर 3 स्टॉक, जो कि उनको लगता है कि बेनिफिट देखने को मिल सकता है मोस्ट फ्रॉम द डेटा सेंटर। डेटा सेंटर से सर इनको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। डेटा सेंटर यहाँ देख सकते हो, एक्सपेंशन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जिस तरीके से डेटा सेंटर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो 3 ऐसे कंपनी हैं जो यूबीएस को बहुत ज़्यादा पसंद आया है सर। उसके बारे में बस 2 मिनट टाइम लूँगा सर बताने के लिए। आप वीडियो लाइक कीजिए, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूबीएस ने क्या बोला है। यूबीएस ने यहाँ पर बोला है सर कि देखो, डेटा सेंटर आर ग्रोइंग फास्ट इन इंडिया। बहुत तेज़ी से सर डेटा सेंटर इंडिया के अंदर ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। ड्यू टू यहाँ देख सकते हैं डिजिटल डिमांड। आजकल के डेट में एआई, वही तो मैं आपको बोला वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला कि सर एआई के ज़माने में अगर छोटी छोटी सी बात पे आप ये सोच रहे हो कि यार उसको पैसा मिलेगा, और आपको इतनी छोटी सी बात नहीं पता है, तो शर्म आती है सर। ठीक है? तो वही बोला हूँ कि एआई के ज़माने में, यहाँ देख सकते हैं क्लाउड के ज़माने में, स्ट्रीमिंग के ज़माने में, तो ज़माना बदल रहा है सर। तो डेटा सेंटर का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इसकी वजह से। और इसी की वजह से दिस रैपिड ग्रोथ विल, यहाँ देख सकते हो, कंज्यूम इन लॉट ऑफ मोर इलेक्ट्रिसिटी सर। और जो ये बहुत तेज़ी से ज़माना बदलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से सर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के बिना सर काम नहीं हो पाएंगे। ठीक है? और इसी की वजह से अगर आप देखोगे कि इंडिया का जो पावर सप्लाई है ना सर, उसके ऊपर किसी न किसी तरीके से प्रेशर डाला जाएगा। बिकॉज यहाँ पर देख सकते हो कि जो कंपनी है दैट प्रोवाइड डेटा सेंटर सर और इलेक्ट्रिसिटी, उनको क्या होगा, बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है, ये मेरा मानना है सर। वही बताया जा रहा। सो दे रिकमेंड इन्वेस्टिंग इन 3 स्पेसिफिक स्टॉक। तो उन्होंने सर रिकमेंड किया है स्पेसिफिक 3 कंपनियों को सर, उन्होंने टारगेट करके आपको बताया है दैट आर, यहाँ देख सकते हो, वेल पोजिशनड। आपको बताया जा रहा प्रॉफिट फ्रॉम दिस ट्रेंड। वो लोग बोल रहे हैं कि इस ट्रेंड में बहुत ज़्यादा अच्छा कंपनी है सर वो। यूबीएस का मानना है कि देखो भाई, इंडिया का जो डेटा सेंटर कैपेसिटी है ना भाई, वो डबल होता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया का जो डेटा सेंटर कैपेसिटी है वो डबल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ह्यूज डिमांड देखने को मिल रहा है सर पावर का। इलेक्ट्रिसिटी मतलब सर वही चीज़ आपको बताया जरा, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है सर। और अगर ये नहीं मिला, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिला, तो डेटा सेंटर नहीं बन पाएगा सर। डेटा सेंटर नहीं मिला तो सर जो लेटेस्ट जनरेशन है ना सर, उसमें हम लोग आगे काम करके नहीं बढ़ पाएंगे सर। एआई का ज़माना में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इफ़ नॉट, यहाँ देख सकते हो, हैंडल प्रॉपरली बताया जा रहा है। तो इसकी वजह से लगभग जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज देखने को मिल सकता है सर। और
हम बना सकते हैं सर। इंडिया के अंदर मतलब बड़ी-बड़ी अच्छी-अच्छी कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बड़े लेवल में काम कर रही है। रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड भी सर बड़े-बड़े लेवल में काम कर रही है सर। हम शॉर्टेज कभी होने ही नहीं देगा सर भारत। मेरा मानना है सर कि भारत कभी इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज नहीं होने देगा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं सर, ठीक है? हालाँकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को कमेंट करने में भी तकलीफ़ होती हैं। एक चीज़ याद रखिएगा सर, जितना आप अपने हाथों को बचाओगे, जितना जैसे लाइक करने में आपको फ़िंगर का इस्तेमाल होता है, कमेंट करने में आपको उँगलियों और दिमाग का इस्तेमाल होता है, जितना आप अपनी बॉडी को बचाओगे सर, उतना मैं आपको बोलूँगा कि आप अपना नुकसान करोगे सर। आपको क्या लगता है कि बिना मेहनत के स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक ढूँढ लोगे? एक स्टॉक को ढूँढने में सर 2-3 साल भी लग सकते हैं। प्रॉपर तरीके से गहराई में जाके रिसर्च करने में सर, प्रॉपर तरीके से। मार्केट इतना गहरा है और आप सोच रहे हो कि मतलब बिना हाथ पैर लगाए तो नहीं होने वाला सर। आप सोच लो आप पैसा नहीं कमा पाओगे, बस बड़े-बड़े सपने देखोगे। कैसे गैम्बलर देखते हैं सर, गैम्बलर जुआ खेलने वाले लोग, वैसे ही सर, ठीक है? गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ-कुछ पॉलिसीज़ निकालती रहती है सरकार। गवर्नमेंट की कुछ-कुछ पॉलिसी आती रहती है जो कि सपोर्ट करती है सर डेटा सेंटर को, और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, इन्वेस्टमेंट आता है सर बहुत ज़्यादा। इनमें इन्होंने सबसे पहला जो कंपनी का नाम लिया है सर वो है भारती एयरटेल। अब लोग बोलेंगे भारती एयरटेल, हाँ सर भारती एयरटेल भी डेटा सेंटर के लिए काम करता है, ये हमें पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो कोई बात नहीं सर, पता कर लीजिए, अभी भी टाइम है। यहाँ देख सकते हो दे ऑपरेट डेटा सेंटर थ्रू, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है नेक्स्ट्रा। तो भारती एयरटेल जो टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है ना सर, वो कंपनी टेलीकॉम के लिए काम करती है सर, जिसका सिम आप इस्तेमाल करते हो सर, वो डेटा सेंटर के लिए भी काम करती है। न्यू जनरेशन बिजनेस में भी सर वो एंट्री ले चुकी है सर। भारती एयरटेल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है रीजनल लीडर इन द डेटा सेंटर आपको देखने को मिल रहा है सर, बड़े लेवल में काम कर रहा है सर। और उसके बाद सर टाटा पावर, देखो टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि मतलब ऑफ कोर्स जितने भी अपकमिंग बिजनेस आने वाले हैं सर, आने वाले ज़माने में सर, जो सनराइज बिजनेस होने वाले हैं उसमें तो काम करने ही वाले हैं सर ये लोग। वही बताया जा रहा विल बेनिफिट बिकॉज यहाँ देख सकते हो डेटा सेंटर नीड ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डेटा सेंटर को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और टाटा पावर अगर आप देखोगे तो लोगों को भरोसा है। अभी जैसे भरोसा का मतलब क्या सर, अभी मान लेते हैं कि कोई डेटा सेंटर की कंपनी है, अब उसने बोला कि देखो भाई हमें इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो सर टाटा ने एक बार जब कमिटमेंट कर दिया तो उनको दे ही देगा, तो वो सामने वाली कंपनी भी टेंशन फ्री हो जाएगी सर। बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं जो कमिटमेंट करने के बाद फेल हो जाते हैं, तो भाई सामने वाले फेल हो गए हैं तो इसकी वजह से सामने वाले को भी नुकसान हो जाता है। अब मान लेते हैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सर, कंपनी ए ने उसको इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट था तो वो कंपनी बी के पास गई, ठीक है, तो उसने बोला हाँ, ये कंपनी चुपचाप अपना और काम आगे बढ़ा रही है, लेकिन कंपनी बी क्या की कि फेल्ड, वो फेल कर दिया सर, उसने नहीं दे पाया इलेक्ट्रिसिटी, तो सर सामने वाली कंपनी की क्या गलती थी? ये तो दूसरी कंपनी से भी इलेक्ट्रिसिटी ले सकती थी ना। तो इसकी वजह से सर ये लोग क्या करते हैं कि जो मतलब एकदम ट्रस्टेड कंपनी है उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं सर। तो टाटा पावर एकदम सटीक और अच्छा बैठता है सर ग्रोइंग डिमांड में, ग्रीन एनर्जी में, और एक तरीके से रिलायबल, रिलायंस, रिलायंस मतलब वो रिलायंस नहीं, रिलायंस का मीनिंग होता है सर, वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये परफेक्ट बैठता है सर डेटा सेंटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से। लोग पूछेंगे तीसरी कंपनी, तो वो कंपनी का नाम है सर सीजी पावर। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, वो एक्सपर्ट बता रहे हैं सर, ठीक है। सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट आपको जो बताया जा रहा है सर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर आप देखोगे तो जैसे ट्रांसफार्मर हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद क्या होता है ना सर, कि करंट को प्रॉपर तरीके से फ्लो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सप्लाई करने के लिए सर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जगह जगह पर लगाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर डेटा सेंटर के लिए। बिना ट्रांस देखो देखो डेटा सेंटर को चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सर आप ऐसे थोड़ी सप्लाई कर दोगे, नहीं ना सर, उसके लिए ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है सर। आपने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दिया तो यही उड़ जाएगा सर, डेटा सेंटर ही ब्लास्ट हो जाएगा। कम सप्लाई किया तो भी सर ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ता है सर ट्रांसफार्मर, जो कि नीड है, एक नीड है, वांट नहीं है, ज़रूरी ही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3 ऐसे कंपनी थे सर जिनको डेटा सेंटर की वजह से काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है सर, ठीक है। इट्स ए पार्ट ऑफ, यहाँ देख सकते हो डेटा सेंटर सप्लाई चेन बताया जा रहा था, तो वो डेटा सेंटर के सप्लाई चेन के एक पार्ट है। ज़रूरी नहीं है कि डेटा सेंटर वाले कंपनी खरीदने हैं, उसके कंपोनेंट बनाने वाले, डिवाइस बनाने वाले, उसको सपोर्ट करने वाली कंपनियों को भी ज़रूरत है सर ध्यान देने के लिए, उसको भी बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो सर ये वो न्यूज़ था जो लगभग जो यूबीएस की तरफ से आता हुआ नजर आया। आपको कैसा लगा ये न्यूज़?